नाइट कोरियर फिल्म में कहानी खोजी पत्रकार ईडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिकों और शक्तिशाली एलियन वर्ल्ड नूल इंडी सर्किस के बचते हुए भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ईडी को एक बेहद मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 की वेनम लेट देयर बी कार्नेज के बाद ईडी और वेनम एक नाल के फंस गए हैं। रिविजोटर का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स, जो वेनम के कब्जे में है, नाम का एक रहस्यमयी कलाकृति की तलाश है। डिटेक्टिव पैट्रिक मुलिगन स्टिकन ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहरा गया है, लेकिन फिल्म में इसी कर्मोई सीन है। लेकिन यह कहानी से शायद ही बूढ़ पाते हैं। कहानी में एक हिप्पी इवांस राय के साथ रोड ट्रिप, लास वेगास से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी चैन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और ड्रा पार्क्स ने चुनने का ट्रैम्पस का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से पहले एरिया 51 में इजिप्ट को इकट्ठा करना, उनकी स्टडी करना भी छोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म में कई इमोशनल और फर्स्ट मोमेंट्स है, जैसे मैक्सिकन बारे में जब ईडी मार्शविल के बारे में शिकायत करता है, या ईडी और वेनम एक छोटे लड़के हैं, वह बता रहे होते हैं कि एलियंस के डरने की कोई बात नहीं है। हिस्कन और विफक्सकर भी एकदम सही है। बतौर दर्शन आप राक्षसी जेनोफेर और वेनम की लड़ाई देखकर दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांचकारी निष्कर्ष सिनेमैटिक बेहतरी है। यह इसकी रफ्तार को बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर वेनम द लास्ट डांस की कहानी जरूर कुछ हद तक कमजोर लगती है, लेकिन टॉम हार्डी ने ईडी और वेनम के रूप में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। फिल्म के निष्कर्ष का सिल्वर मिनट के हालांकि इनमें से कहे जाने वाला और जूनो ट्रैम्पर के किरदार को सीमित मौका मिलता है। वेनम द लास्ट डांस को पूरी तरह से देखने में और इस मूवी नाइट कोरियर फिल्म में दिखाए जाने वाले एनिमलियन, और अगर आप मिस्टर हार्ड के प्रशंसक हैं तो यह आपके लिए मनोरंजक होने वाली कहानी। और वेनम ब्रह्मांड की सेटिंग के मामले में पहला भाग बहुत अच्छा है और भाग ज़्यादा निष्कर्ष के बारे में है और इसमें कुछ खामियां हैं, लेकिन नाइट कोरियर फिल्म में कहानी खोजी पत्रकार ईडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिकों और शक्तिशाली एलियन वर्ल्ड नूल इंडी सर्किस के बचते हुए भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ईडी को एक बेहद मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 की वेनम लेट देयर बी कार्नेज
के बाद ईडी और वेनम एक नाल के फंस गए हैं। रिविजोटर का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स जो वेनम के कब्जे में है नाम का एक रहस्यमयी कलाकृति की तलाश है। डिटेक्टिव पैट्रिक मुलिगन स्टिकन ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहरा गया है, लेकिन फिल्म में इसी कर्मोई सीन है, लेकिन यह कहानी से शायद ही बूढ़ पाते हैं। कहानी में एक हिप्पी इवांस राय के साथ रोड ट्रिप लास वेगास से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी चैन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और ड्रा पार्स ने चुनौने का ट्रैम्पस का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से पहले एरिया 51 में इजिप्ट को इकट्ठा करना, उनकी स्टडी करना भी छोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म में कई इमोशनल और फर्स्ट मोमेंट्स है, जैसे मैक्सिकन बारे में जब ईडी मार्शविल के बारे में शिकायत करता है या ईडी और वेनम एक छोटे लड़के हैं, वह बता रहे होते हैं कि एलियंस के डरने की कोई बात नहीं है। हिस्कन और विफक्सकर भी एकदम सही है। बतौर दर्शन आप राक्षसी जेनोफेर और वेनम की लड़ाई देखकर दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांचकारी निष्कर्ष सिनेमैटिक बेहतरी है, यह इसकी रफ्तार को बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर वेनम द लास्ट डांस की कहानी जरूर कुछ हद तक कमजोर लगती है, लेकिन टॉम हार्डी ने ईडी और वेनम के रूप में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। फिल्म के निष्कर्ष का सिल्वर मिनट के हालांकि इनमें से कहे जाने वाला और जूनो ट्रैम्पर के किरदार को सीमित मौका मिलता है। वेनम द लास्ट डांस को पूरी तरह से देखने में और इस मूवी नाइट कोरियर फिल्म में दिखाए जाने वाले एनिमलियन और अगर आप मिस्टर हार्ड के प्रशंसक हैं तो यह आपके लिए मनोरंजक होने वाली कहानी और वेनम ब्रह्मांड की सेटिंग के मामले में पहला भाग बहुत अच्छा है और भाग ज़्यादा निष्कर्ष के बारे में है और इसमें कुछ खामियां हैं, लेकिन नाइट कोरियर फिल्म में कहानी खोजी पत्रकार ईडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिकों और शक्तिशाली एलियन वर्ल्ड नूल इंडी सर्किस के बचते हुए भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ईडी को एक बेहद मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 की वेनम लेट देयर बी कार्नेज के बाद ईडी और वेनम एक नाल के फंस गए हैं। रिविजोटर का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स जो वेनम के कब्जे में है नाम का एक रहस्यमयी कलाकृति की तलाश है। डिटेक्टिव पैट्रिक मुलिगन स्टिकन ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहरा गया है, लेकिन फिल्म में इसी कर्मोई सीन है, लेकिन यह कहानी से शायद ही बूढ़ पाते हैं। कहानी में एक हिप्पी इवांस राय के साथ रोड ट्रिप
लास वेगास से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी चैन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और ड्रा पार्स ने छुड़ाने का ट्रैम्पस का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से पहले एरिया 51 में इजिप्ट को इकट्ठा करना, उनकी स्टडी करना भी छोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म में कई इमोशनल और फर्स्ट मोमेंट्स है, जैसे मैक्सिकन बारे में जब ईडी मार्शविल के बारे में शिकायत करता है या ईडी और वेनम एक छोटे लड़के हैं, वह बता रहे होते हैं कि एलियंस के डरने की कोई बात नहीं है। हिस्कन और विफक्सकर भी एकदम सही है। बतौर दर्शन आप राक्षसी जेनोफेर और वेनम की लड़ाई देखकर दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांचकारी निष्कर्ष सिनेमैटिक बेहतरी है, यह इसकी रफ्तार को बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर वेनम द लास्ट डांस की कहानी जरूर कुछ हद तक कमजोर लगती है, लेकिन टॉम हार्डी ने ईडी और वेनम के रूप में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। फिल्म के निष्कर्ष का सिल्वेनेट के हालांकि इनमें से कहे जाने वाला और जूनो ट्रैम्पर के किरदार को सीमित मौका मिलता है। वेनम द लास्ट डांस को पूरी तरह से देखने में और इस मूवी नाइट कोरियर फिल्म में दिखाए जाने वाले एनिमलियन, और अगर आप मिस्टर हार्ड के प्रशंसक हैं तो यह आपके लिए मनोरंजक होने वाली कहानी और वेनम ब्रह्मांड की सेटिंग के मामले में पहला भाग बहुत अच्छा है और भाग ज़्यादा निष्कर्ष के बारे में है और इसमें कुछ खामियां हैं, लेकिन नाइट कोरियर फिल्म में कहानी खोजी पत्रकार ईडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिकों और शक्तिशाली एलियन वर्ल्ड नूल इंडी सर्किट्स के बचते हुए भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ईडी को एक बेहद मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 की वेनम लेट देयर बी कार्नेज के बाद ईडी और वेनम एक नाल के फंस गए हैं। रिविजोटर का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स, जो वेनम के कब्जे में है, नाम का एक रहस्यमयी कलाकृति की तलाश है। डिटेक्टिव पैट्रिक मुलिगन स्टिकन ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहरा गया है, लेकिन फिल्म में इसी कर्मोई सीन है, लेकिन यह कहानी से शायद ही बूढ़ पाते हैं। कहानी में एक हिप्पी इफान्स राई के साथ रोड ट्रिप, लास वेगास से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी चैन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और ड्रा पार्स ने छुड़ाने का ट्रैम्पस का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से पहले एरिया 51 में इजिप्ट को इकट्ठा करना, उनकी स्टडी करना भी छोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म में कई इमोशनल और फर्स्ट मोमेंट्स है, जैसे मैक्सिकन बारे में जब ईडी मार्शविल के बारे में शिकायत करता है या ईडी और
वेनम एक छोटे लड़के हैं। वह बता रहे होते हैं कि एलियंस के डरने की कोई बात नहीं है। हिस्कन और विफक्सकर भी एकदम सही है। बतौर दर्शन आप राक्षसी जेनोफेर और वेनम की लड़ाई देखकर दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांचकारी निष्कर्ष सिनेमैटिक बेहतरीन है। यह इसकी रफ्तार को बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर वेनम द लास्ट डांस की कहानी जरूर कुछ हद तक कमजोर लगती है, लेकिन टॉम हार्डी ने ईडी और वेनम के रूप में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। फिल्म के निष्कर्ष का सिल्वर मिनट के हालांकि इनमें से कहे जाने वाला और जूनो ट्रैम्पर के किरदार को सीमित मौका मिलता है। वेनम द लास्ट डांस को पूरी तरह से देखने में और इस मूवी नाइट कोरियर फिल्म में दिखाए जाने वाले एनिमलियन और अगर आप मिस्टर हार्ड के प्रशंसक हैं तो यह आपके लिए मनोरंजक होने वाली कहानी और वेनम ब्रह्मांड की सेटिंग के मामले में पहला भाग बहुत अच्छा है और भाग ज़्यादा निष्कर्ष के बारे में है और इसमें कुछ खामियां हैं, लेकिन नाइट कोरियर फिल्म में कहानी खोजी पत्रकार ईडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिकों और शक्तिशाली एलियन वर्ल्ड नूल इंडी सर्किस के बचते हुए भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ईडी को एक बेहद मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 की वेनम लेट देयर बी कार्नेज के बाद ईडी और वेनम एक नाल के फंस गए हैं। रिविजोटर का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स जो वेनम के कब्जे में है नाम का एक रहस्यमयी कलाकृति की तलाश है। डिटेक्टिव पैट्रिक मुलिगन स्टिकन ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहरा गया है, लेकिन फिल्म में इसी कर्मोई सीन है, लेकिन यह कहानी से शायद ही बूढ़ पाते हैं। कहानी में एक हिप्पी इवांस राय के साथ रोड ट्रिप लास वेगास से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी चैन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और ड्रा पार्स ने चुनौने का ट्रैम्पस का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से पहले एरिया 51 में सिजिप्ट को इकट्ठा करना, उनकी स्टडी करना भी छोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म में कई इमोशनल और फर्स्ट मोमेंट्स है, जैसे मैक्सिकन बारे में जब ईडी मार्शविल के बारे में शिकायत करता है या ईडी और वेनम एक छोटे लड़के हैं। वह बता रहे होते हैं कि एलियंस के डरने की कोई बात नहीं है। हिस्कन और विफक्सकर भी एकदम सही है। बतौर दर्शन आप राक्षसी जेनोफेर और वेनम की लड़ाई देखकर दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांचकारी निष्कर्ष सिनेमैटिक बेहतरीन है। यह इसकी रफ्तार को बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर वेनम द लास्ट डांस की कहानी जरूर कुछ हद तक कमजोर लगती है, लेकिन टॉम हार्डी ने
ईडी और वेनम के रूप में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। फिल्म के निष्कर्ष का सिल्वर मिनट के हालांकि इनमें से कहे जाने वाला और जूनो ट्रैम्पर के किरदार को सीमित मौका मिलता है। वेनम द लास्ट डांस को पूरी तरह से देखने में और इस मूवी नाइट कोरियर फिल्म में दिखाए जाने वाले एनिमिलियन और अगर आप मिस्टर हार्ड के प्रशंसक हैं तो यह आपके लिए मनोरंजक होने वाली कहानी और वेनम ब्रह्मांड की सेटिंग के मामले में पहला भाग बहुत अच्छा है और भाग ज़्यादा निष्कर्ष के बारे में है और इसमें कुछ खामियां हैं, लेकिन नाइट कोरियर फिल्म में कहानी खोजी पत्रकार ईडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिकों और शक्तिशाली एलियन वर्ल्ड नूल इंडी सर्किस के बचते हुए भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ईडी को एक बेहद मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 की वेनम लेट देयर बी कार्नेज के बाद ईडी और वेनम एक नाल के फंस गए हैं। रिविजोटर का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स जो वेनम के कब्जे में है नाम का एक रहस्यमयी कलाकृति की तलाश है। डिटेक्टिव पैट्रिक मुलिगन स्टिकन ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहरा गया है, लेकिन फिल्म में इसी कर्मोई सीन है, लेकिन यह कहानी से शायद ही बूढ़ पाते हैं। कहानी में एक हिप्पी इवांस राय के साथ रोड ट्रिप लास वेगास से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी चैन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और ड्रा पार्स ने चुनौने का ट्रैम्पस का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से पहले एरिया 51 में सिजिप्ट को इकट्ठा करना, उनकी स्टडी करना भी छोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म में कई इमोशनल और फर्स्ट मोमेंट्स है, जैसे मैक्सिकन बारे में जब ईडी मार्शविल के बारे में शिकायत करता है या ईडी और वेनम एक छोटे लड़के हैं, वह बता रहे होते हैं कि एलियंस के डरने की कोई बात नहीं है। हिस्कन और विफक्सकर भी एकदम सही है। बतौर दर्शन आप राक्षसी जेनोफेर और वेनम की लड़ाई देखकर दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांचकारी निष्कर्ष सिनेमैटिक बेहतरीन है, यह इसकी रफ्तार को बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर वेनम द लास्ट डांस की कहानी जरूर कुछ हद तक कमजोर लगती है, लेकिन टॉम हार्डी ने ईडी और वेनम के रूप में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। फिल्म के निष्कर्ष का सिल्वर मिनट के हालांकि इनमें से कहे जाने वाला और जूनो ट्रैम्पर के किरदार को सीमित मौका मिलता है। वेनम द लास्ट डांस को पूरी तरह से देखने में और इस मूवी नाइट कोरियर फिल्म में दिखाए जाने वाले एनिमिलियन और अगर आप मिस्टर हार्ड के प्रशंसक हैं तो यह आपके लिए मनोरंजक होने वाली कहानी और वेनम ब्रह्मांड की सेटिंग के मामले में पहला भाग बहुत अच्छा है और भाग ज़्यादा निष्कर्ष के
बारे में है और इसमें कुछ खामियां हैं, लेकिन नाइट कोरियर फिल्म में कहानी खोजी पत्रकार ईडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिकों और शक्तिशाली एलियन वर्ल्ड नूल इंडी सर्किस के बचते हुए भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ईडी को एक बेहद मुश्किल मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 की वेनम लेट देयर बी कार्नेज के बाद ईडी और वेनम एक नाल के फंस गए हैं। रिविजोटर का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स जो वेनम के कब्जे में है नाम का एक रहस्यमयी कलाकृति की तलाश है। डिटेक्टिव पैट्रिक मुलिगन स्टिकन ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहरा गया है, लेकिन फिल्म में इसी कर्मोई सीन है, लेकिन यह कहानी से शायद ही बूढ़ पाते हैं। कहानी में एक हिप्पी इफान्स राय के साथ रोड ट्रिप लास वेगास से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी चैन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और ड्रा पार्स ने चुनौने का ट्रैम्पस का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से पहले एरिया 51 में इजिप्ट को इकट्ठा करना, उनकी स्टडी करना भी छोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म में कई इमोशनल और फर्स्ट मोमेंट्स है, जैसे मैक्सिकन बारे में जब ईडी मार्शविल के बारे में शिकायत करता है, या ईडी और वेनम एक छोटे लड़के हैं, वह बता रहे होते हैं कि एलियंस के डरने की कोई बात नहीं है। हिस्कन और विफक्सकर भी एकदम सही है। बतौर दर्शन आप राक्षसी जेनोफेर और वेनम की लड़ाई देखकर दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांचकारी निष्कर्ष सिनेमैटिक बेहतरी है, यह इसकी रफ्तार को बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर वेनम द लास्ट डांस की कहानी जरूर कुछ हद तक कमजोर लगती है, लेकिन टॉम हार्डी ने ईडी और वेनम के रूप में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। फिल्म के निष्कर्ष का सिल्वेनेट के हालांकि इनमें से कहे जाने वाला और जूनो ट्रैम्पर के किरदार को सीमित मौका मिलता है। वेनम द लास्ट डांस को पूरी तरह से देखने में और इस मूवी नाइट कोरियर फिल्म में दिखाए जाने वाले एनिमलियन, और अगर आप मिस्टर हार्ड के प्रशंसक हैं तो यह आपके लिए मनोरंजक होने वाली कहानी। और वेनम ब्रह्मांड की सेटिंग के मामले में पहला भाग बहुत अच्छा है और भाग ज़्यादा निष्कर्ष के बारे में है और इसमें कुछ खामियां हैं, लेकिन नाइट कोरियर फिल्म में कहानी खोजी पत्रकार ईडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिकों और शक्तिशाली एलियन वर्ल्ड नूल इंडी सर्किस के बचते हुए भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ईडी को एक बेहद मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने
परजीवी वेनम को बचा पाएगा। साल 2021 की वेनम लेट देयर बी कार्नेज के बाद ईडी और वेनम एक नाल के फंस गए हैं। रिविजोटर का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स जो वेनम के कब्जे में है नाम का एक रहस्यमयी कलाकृति की तलाश है। डिटेक्टिव पैट्रिक मुलिगन स्टिकन ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहरा गया है, लेकिन फिल्म में इसी कर्मोई सीन है, लेकिन यह कहानी से शायद ही बूढ़ पाते हैं। कहानी में एक हिप्पी इफान्स राय के साथ रोड ट्रिप लास वेगास से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी चैन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और ड्रा पार्स ने चुनौने का ट्रैम्पस का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से पहले एरिया 51 में सिजिप्ट को इकट्ठा करना, उनकी स्टडी करना भी छोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म में कई इमोशनल और फर्स्ट मोमेंट्स है, जैसे मैक्सिकन बारे में जब ईडी मार्शविल के बारे में शिकायत करता है या ईडी और वेनम एक छोटे लड़के हैं, वह बता रहे होते हैं कि एलियंस के डरने की कोई बात नहीं है। हिस्कन और विफक्सकर भी एकदम सही है। बतौर दर्शन आप राक्षसी जेनोफेर और वेनम की लड़ाई देखकर दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांचकारी निष्कर्ष सिनेमैटिक बेहतरी है, यह इसकी रफ्तार को बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर वेनम द लास्ट डांस की कहानी जरूर कुछ हद तक कमजोर लगती है, लेकिन टॉम हार्डी ने ईडी और वेनम के रूप में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। फिल्म के निष्कर्ष का सिल्वेनेट के हालांकि इनमें से कहे जाने वाला और जूनो ट्रैम्पर के किरदार को सीमित मौका मिलता है। वेनम द लास्ट डांस को पूरी तरह से देखने में और इस मूवी नाइट कोरियर फिल्म में दिखाए जाने वाले एनिमलियन और अगर आप मिस्टर हार्ड के प्रशंसक हैं तो यह आपके लिए मनोरंजक होने वाली कहानी और वेनम ब्रह्मांड की सेटिंग के मामले में पहला भाग बहुत अच्छा है और भाग ज़्यादा निष्कर्ष के बारे में है और इसमें कुछ खामियां हैं, लेकिन नाइट कोरियर फिल्म में कहानी खोजी पत्रकार ईडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिकों और शक्तिशाली एलियन वर्ल्ड नूल इंडी सर्किट्स के बचते हुए भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ईडी को एक बेहद मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 की वेनम लेट देयर बी कार्नेज के बाद ईडी और वेनम एक नाल के फंस गए हैं। रिविजोटर का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स जो वेनम के कब्जे में है नाम का एक रहस्यमयी कलाकृति की तलाश है। डिटेक्टिव पैट्रिक मुलिगन स्टिकन ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहरा गया है, लेकिन फिल्म में इसी कर्मोई सीन है, लेकिन यह कहानी से
शायद ही बूढ़ पाते हैं। कहानी में एक हिप्पी इवांस राय के साथ रोड ट्रिप लास वेगास से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी चैन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और ड्रा पार्क्स ने छुड़ाने का ट्रैम्पस का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से पहले एरिया 51 में इजिप्ट को इकट्ठा करना, उनकी स्टडी करना भी छोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म में कई इमोशनल और फर्स्ट मोमेंट्स है, जैसे मैक्सिकन बारे में जब ईडी मार्शविल के बारे में शिकायत करता है, या ईडी और वेनम एक छोटे लड़के हैं, वह बता रहे होते हैं कि एलियंस के डरने की कोई बात नहीं है। हिस्कन और विफक्सकर भी एकदम सही है। बतौर दर्शन आप राक्षसी जेनोफेर और वेनम की लड़ाई देखकर दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांचकारी निष्कर्ष सिनेमैटिक बेहतरी है, यह इसकी रफ्तार को बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर वेनम द लास्ट डांस की कहानी जरूर कुछ हद तक कमजोर लगती है, लेकिन टॉम हार्डी ने ईडी और वेनम के रूप में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। फिल्म के निष्कर्ष का सिल्वर मिनट के हालांकि इनमें से कहे जाने वाला और जूनो ट्रैम्पर के किरदार को सीमित मौका मिलता है। वेनम द लास्ट डांस को पूरी तरह से देखने में और इस मूवी नाइट कोरियर फिल्म में दिखाए जाने वाले एनिमलियन, और अगर आप मिस्टर हार्ड के प्रशंसक हैं तो यह आपके लिए मनोरंजक होने वाली कहानी। और वेनम ब्रह्मांड की सेटिंग के मामले में पहला भाग बहुत अच्छा है और भाग ज़्यादा निष्कर्ष के बारे में है और इसमें कुछ खामियां हैं, लेकिन नाइट कोरियर फिल्म में कहानी खोजी पत्रकार ईडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिकों और शक्तिशाली एलियन वर्ल्ड नूल इंडी सर्किस के बचते हुए भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ईडी को एक बेहद मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 की वेनम लेट देयर बी कार्नेज के बाद ईडी और वेनम एक नाल के फंस गए हैं। रिविजोटर का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स, जो वेनम के कब्जे में है, नाम का एक रहस्यमयी कलाकृति की तलाश है। डिटेक्टिव पैट्रिक मुलिगन स्टिकन ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहरा गया है, लेकिन फिल्म में इसी कर्मोई सीन है, लेकिन यह कहानी से शायद ही बूढ़ पाते हैं। कहानी में एक हिप्पी इवांस राय के साथ रोड ट्रिप लास वेगास से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी चैन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और ड्रा पार्क्स ने छुड़ाने का ट्रैम्पस का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से पहले एरिया 51 में इजिप्ट को इकट्ठा करना, उनकी स्टडी करना भी छोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म में कई इमोशनल और फर्स्ट मोमेंट्स है,
जैसे मैक्सिकन बारे में जब ईडी मार्शविल के बारे में शिकायत करता है या ईडी और वेनम एक छोटे लड़के हैं, वह बता रहे होते हैं कि एलियंस के डरने की कोई बात नहीं है। हिस्कन और विफक्सकर भी एकदम सही है। बतौर दर्शन आप राक्षसी जेनोफेर और वेनम की लड़ाई देखकर दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांचकारी निष्कर्ष सिनेमैटिक बेहतरीन है। यह इसकी रफ्तार को बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर वेनम द लास्ट डांस की कहानी जरूर कुछ हद तक कमजोर लगती है, लेकिन टॉम हार्डी ने ईडी और वेनम के रूप में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। फिल्म के निष्कर्ष का सिल्वर मिनट के हालांकि इनमें से कहे जाने वाला और जूनो ट्रैम्पर के किरदार को सीमित मौका मिलता है। वेनम द लास्ट डांस को पूरी तरह से देखने में और इस मूवी नाइट कोरियर फिल्म में दिखाए जाने वाले एनिमलियन और अगर आप मिस्टर हार्ड के प्रशंसक हैं तो यह आपके लिए मनोरंजक होने वाली कहानी और वेनम ब्रह्मांड की सेटिंग के मामले में पहला भाग बहुत अच्छा है और भाग ज़्यादा निष्कर्ष के बारे में है और इसमें कुछ खामियां हैं, लेकिन नाइट कोरियर फिल्म में कहानी खोजी पत्रकार ईडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिकों और शक्तिशाली एलियन वर्ल्ड नूल इंडी सर्किस के बचते हुए भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ईडी को एक बेहद मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 की वेनम लेट देयर बी कार्नेज के बाद ईडी और वेनम एक नाल के फंस गए हैं। रिविजोटर का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स जो वेनम के कब्जे में है नाम का एक रहस्यमयी कलाकृति की तलाश है। डिटेक्टिव पैट्रिक मुलिगन स्टिकन ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहरा गया है, लेकिन फिल्म में इसी कर्मोई सीन है, लेकिन यह कहानी से शायद ही बूढ़ पाते हैं। कहानी में एक हिप्पी इवांस राय के साथ रोड ट्रिप लास वेगास से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी चैन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और ड्रा पार्स ने चुनौने का ट्रैम्पस का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से पहले एरिया 51 में सिजिप्ट को इकट्ठा करना, उनकी स्टडी करना भी छोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म में कई इमोशनल और फर्स्ट मोमेंट्स है, जैसे मैक्सिकन बारे में जब ईडी मार्शविल के बारे में शिकायत करता है या ईडी और वेनम एक छोटे लड़के हैं, वह बता रहे होते हैं कि एलियंस के डरने की कोई बात नहीं है। हिस्कन और विफक्सकर भी एकदम सही है। बतौर दर्शन आप राक्षसी जेनोफेर और वेनम की लड़ाई देखकर दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांचकारी निष्कर्ष सिनेमैटिक बेहतरीन है। यह इसकी रफ्तार को बढ़ाते हैं।
कुल मिलाकर वेनम द लास्ट डांस की कहानी जरूर कुछ हद तक कमजोर लगती है, लेकिन टॉम हार्डी ने ईडी और वेनम के रूप में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। फिल्म के निष्कर्ष का सिल्वर मिनट के हालांकि इनमें से कहे जाने वाला और जूनो ट्रैम्पर के किरदार को सीमित मौका मिलता है। वेनम द लास्ट डांस को पूरी तरह से देखने में और इस मूवी नाइट कोरियर फिल्म में दिखाए जाने वाले एनिमलियन और अगर आप मिस्टर हार्ड के प्रशंसक हैं तो यह आपके लिए मनोरंजक होने वाली कहानी और वेनम ब्रह्मांड की सेटिंग के मामले में पहला भाग बहुत अच्छा है और भाग ज़्यादा निष्कर्ष के बारे में है और इसमें कुछ खामियां हैं, लेकिन नाइट कोरियर फिल्म में कहानी खोजी पत्रकार ईडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिकों और शक्तिशाली एलियन वर्ल्ड नूल इंडी सर्किस के बचते हुए भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ईडी को एक बेहद मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 की वेनम लेट देयर बी कार्नेज के बाद ईडी और वेनम एक नाल के फंस गए हैं। रिविजोटर का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स जो वेनम के कब्जे में है नाम का एक रहस्यमयी कलाकृति की तलाश है। डिटेक्टिव पैट्रिक मुलिगन स्टिकन ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहरा गया है, लेकिन फिल्म में इसी कर्मोई सीन है, लेकिन यह कहानी से शायद ही बूढ़ पाते हैं। कहानी में एक हिप्पी इफान्स राय के साथ रोड ट्रिप लास वेगास से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी चैन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और ड्रा पार्स ने चुनौने का ट्रैम्पस का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से पहले एरिया 51 में इजिप्ट को इकट्ठा करना, उनकी स्टडी करना भी छोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म में कई इमोशनल और फर्स्ट मोमेंट्स है, जैसे मैक्सिकन बारे में जब ईडी मार्शविल के बारे में शिकायत करता है या ईडी और वेनम एक छोटे लड़के हैं, वह बता रहे होते हैं कि एलियंस के डरने की कोई बात नहीं है। हिस्कन और विफक्सकर भी एकदम सही है। बतौर दर्शन आप राक्षसी जेनोफेर और वेनम की लड़ाई देखकर दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांचकारी निष्कर्ष सिनेमैटिक बेहतरी है, यह इसकी रफ्तार को बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर वेनम द लास्ट डांस की कहानी जरूर कुछ हद तक कमजोर लगती है, लेकिन टॉम हार्डी ने ईडी और वेनम के रूप में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। फिल्म के निष्कर्ष का सिल्वर मिनट के हालांकि इनमें से कहे जाने वाला और जूनो ट्रैम्पर के किरदार को सीमित मौका मिलता है। वेनम द लास्ट डांस को पूरी तरह से देखने में और इस मूवी नाइट कोरियर फिल्म में दिखाए जाने वाले एनिमलियन और अगर आप मिस्टर हार्ड के प्रशंसक हैं तो यह आपके लिए मनोरंजक होने वाली कहानी और वेनम ब्रह्मांड की
सेटिंग के मामले में पहला भाग बहुत अच्छा है और भाग ज़्यादा निष्कर्ष के बारे में है और इसमें कुछ खामियां हैं, लेकिन नाइट कोरियर फिल्म में कहानी खोजी पत्रकार ईडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिकों और शक्तिशाली एलियन वर्ल्ड नूल इंडी सर्किस के बचते हुए भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ईडी को एक बेहद मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 की वेनम लेट देयर बी कार्नेज के बाद ईडी और वेनम एक नाल के फंस गए हैं। रिविजोटर का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स जो वेनम के कब्जे में है नाम का एक रहस्यमयी कलाकृति की तलाश है। डिटेक्टिव पैट्रिक मुलिगन स्टिकन ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहरा गया है, लेकिन फिल्म में इसी कर्मोई सीन है, लेकिन यह कहानी से शायद ही बूढ़ पाते हैं। कहानी में एक हिप्पी इफान्स राय के साथ रोड ट्रिप लास वेगास से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी चैन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और ड्रा पार्स ने चुनौने का ट्रैम्पस का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से पहले एरिया 51 में इजिप्ट को इकट्ठा करना, उनकी स्टडी करना भी छोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म में कई इमोशनल और फर्स्ट मोमेंट्स है, जैसे मैक्सिकन बारे में जब ईडी मार्शविल के बारे में शिकायत करता है या ईडी और वेनम एक छोटे लड़के हैं, वह बता रहे होते हैं कि एलियंस के डरने की कोई बात नहीं है। हिस्कन और विफक्सकर भी एकदम सही है। बतौर दर्शन आप राक्षसी जेनोफेर और वेनम की लड़ाई देखकर दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांचकारी निष्कर्ष सिनेमैटिक बेहतरी है, यह इसकी रफ्तार को बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर वेनम द लास्ट डांस की कहानी जरूर कुछ हद तक कमजोर लगती है, लेकिन टॉम हार्डी ने ईडी और वेनम के रूप में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। फिल्म के निष्कर्ष का सिल्वर मिनट के हालांकि इनमें से कहे जाने वाला और जूनो ट्रैम्पर के किरदार को सीमित मौका मिलता है। वेनम द लास्ट डांस को पूरी तरह से देखने में और इस मूवी नाइट कोरियर फिल्म में दिखाए जाने वाले एनिमलियन और अगर आप मिस्टर हार्ड के प्रशंसक हैं तो यह आपके लिए मनोरंजक होने वाली कहानी और वेनम ब्रह्मांड की सेटिंग के मामले में पहला भाग बहुत अच्छा है और भाग ज़्यादा निष्कर्ष के बारे में है और इसमें कुछ खामियां हैं, लेकिन नाइट कोरियर फिल्म में कहानी खोजी पत्रकार ईडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिकों और शक्तिशाली एलियन वर्ल्ड नूल इंडी सर्किस के बचते हुए भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ईडी को एक बेहद
मुश्किल मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 की वेनम लेट देयर बी कार्नेज के बाद ईडी और वेनम एक नाल के फंस गए हैं। रिविजोटर का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स जो वेनम के कब्जे में है नाम का एक रहस्यमयी कलाकृति की तलाश है। डिटेक्टिव पैट्रिक मुलिगन स्टिकन ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहरा गया है, लेकिन फिल्म में इसी कर्मोई सीन है, लेकिन यह कहानी से शायद ही गूढ़ बातें हैं। कहानी में एक हिप्पी इवांस राय के साथ रोड ट्रिप, लास वेगास से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी चैन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और ड्रा पार्स ने चुनौने का ट्रैम्पस का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से पहले एरिया 51 में इजिप्ट को इकट्ठा करना, उनकी स्टडी करना भी छोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म में कई इमोशनल और फर्स्ट मोमेंट्स है, जैसे मैक्सिकन बारे में जब ईडी मार्शविल के बारे में शिकायत करता है, या ईडी और वेनम एक छोटे लड़के हैं, वह बता रहे होते हैं कि एलियंस के डरने की कोई बात नहीं है। इसकन और विफक्सकर भी एकदम सही है। बतौर दर्शन आप राक्षसी जेनोफेर और वेनम की लड़ाई देखकर दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांचकारी निष्कर्ष सिनेमैटिक बेहतरीन है, यह इसकी रफ्तार को बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर वेनम द लास्ट डांस की कहानी जरूर कुछ हद तक कमजोर लगती है, लेकिन टॉम हार्डी ने ईडी और वेनम के रूप में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। फिल्म के निष्कर्ष का सिल्वर मिनट के हालांकि इनमें से कहे जाने वाला और जूनो ट्रैम्पर के किरदार को सीमित मौका मिलता है। वेनम द लास्ट डांस को पूरी तरह से देखने में और इस मूवी नाइट कोरियर फिल्म में दिखाए जाने वाले एनिमलियन और अगर आप मिस्टर हार्ड के प्रशंसक हैं तो यह आपके लिए मनोरंजक होने वाली कहानी और वेनम ब्रह्मांड की सेटिंग के मामले में पहला भाग बहुत अच्छा है और भाग ज़्यादा निष्कर्ष के बारे में है और इसमें कुछ खामियां हैं, लेकिन नाइट कोरियर फिल्म में कहानी खोजी पत्रकार ईडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिकों और शक्तिशाली एलियन वर्ल्ड नूल इंडी सर्किस के बचते हुए भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ईडी को एक बेहद मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 की वेनम लेट देयर बी कार्नेज के बाद ईडी और वेनम एक नाल के फंस गए हैं। रिविजोटर का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स जो वेनम के कब्जे में है नाम का एक रहस्यमयी कलाकृति की तलाश है। डिटेक्टिव पैट्रिक मुलिगन स्टिकन ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहरा गया है,
लेकिन फिल्म में इसी कर्मोई सीन है, लेकिन यह कहानी से शायद ही बूढ़ पाते हैं। कहानी में एक हिप्पी इवांस राय के साथ रोड ट्रिप, लास वेगास से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी चेन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और ड्रा पार्क्स ने जिन्होंने का ट्रैम्पस का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से पहले एरिया 51 में इजिप्ट को इकट्ठा करना, उनकी स्टडी करना भी छोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म में कई इमोशनल और फर्स्ट मोमेंट्स है, जैसे मैक्सिकन बारे में जब ईडी मार्शविल के बारे में शिकायत करता है, या ईडी और वेनम एक छोटे लड़के हैं, वह बता रहे होते हैं कि एलियंस के डरने की कोई बात नहीं है। हिस्कन और विफक्सकर भी एकदम सही है। बतौर दर्शन आप राक्षसी जेनोफेर और वेनम की लड़ाई देखकर दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांचकारी निष्कर्ष सिनेमैटिक बेहतरी है, यह इसकी रफ्तार को बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर वेनम द लास्ट डांस की कहानी जरूर कुछ हद तक कमजोर लगती है, लेकिन टॉम हार्डी ने ईडी और वेनम के रूप में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। फिल्म के निष्कर्ष का सिल्वर मिनट के हालांकि इनमें से कहे जाने वाला और जूनो ट्रैम्पर के किरदार को सीमित मौका मिलता है। वेनम द लास्ट डांस को पूरी तरह से देखने में और इस मूवी नाइट कोरियर फिल्म में दिखाए जाने वाले एनिमलियन, और अगर आप मिस्टर हार्ड के प्रशंसक हैं तो यह आपके लिए मनोरंजक होने वाली कहानी और वेनम ब्रह्मांड की सेटिंग के मामले में पहला भाग बहुत अच्छा है और भाग ज़्यादा निष्कर्ष के बारे में है और इसमें कुछ खामियां हैं, लेकिन नाइट कोरियर फिल्म में कहानी खोजी पत्रकार ईडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिकों और शक्तिशाली एलियन वर्ल्ड नूल इंडी सर्किस के बचते हुए भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ईडी को एक बेहद मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 की वेनम लेट देयर बी कार्नेज के बाद ईडी और वेनम एक नाल के फंस गए हैं। रिविजोटर का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स, जो वेनम के कब्जे में है, नाम का एक रहस्यमयी कलाकृति की तलाश है। डिटेक्टिव पैट्रिक मुलिगन स्टिकन ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहरा गया है, लेकिन फिल्म में इसी कर्मोई सीन है, लेकिन यह कहानी से शायद ही बूढ़ पाते हैं। कहानी में एक हिप्पी इवांस राय के साथ रोड ट्रिप, लास वेगास से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी चेन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और ड्रा पार्क्स ने जिन्होंने का ट्रैम्पस का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से पहले एरिया 51 में इजिप्ट को इकट्ठा करना, उनकी स्टडी करना भी छोड़ा गया है। इस
सुपर हीरो फिल्म में कई इमोशनल और फर्स्ट मोमेंट्स है, जैसे मैक्सिकन बारे में जब ईडी मार्शविल के बारे में शिकायत करता है। यह ईडी और वेनम एक छोटे लड़के हैं, वह बता रहे होते हैं कि एलियंस के डरने की कोई बात नहीं है। हिस्कन और विफक्सकर भी एकदम सही है। बतौर दर्शन आप राक्षसी जेनोफेर और वेनम की लड़ाई देखकर दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांचकारी निष्कर्ष सिनेमैटिक बेहतरीन है, यह इसकी रफ्तार को बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर वेनम द लास्ट डांस की कहानी जरूर कुछ हद तक कमजोर लगती है, लेकिन टॉम हार्डी ने ईडी और वेनम के रूप में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। फिल्म के निष्कर्ष का सिल्वर मिनट के हालांकि इनमें से कहे जाने वाला और जूनो ट्रैम्पर के किरदार को सीमित मौका मिलता है। वेनम द लास्ट डांस को पूरी तरह से देखने में और इस मूवी नाइट कोरियर फिल्म में दिखाए जाने वाले एनिमलियन और अगर आप मिस्टर हार्ड के प्रशंसक हैं तो यह आपके लिए मनोरंजक होने वाली कहानी और वेनम ब्रह्मांड की सेटिंग के मामले में पहला भाग बहुत अच्छा है और भाग ज़्यादा निष्कर्ष के बारे में है और इसमें कुछ खामियां हैं, लेकिन नाइट कोरियर फिल्म में कहानी खोजी पत्रकार ईडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिकों और शक्तिशाली एलियन वर्ल्ड नूल इंडी सर्किट्स के बचते हुए भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ईडी को एक बेहद मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 की वेनम लेट देयर बी कार्नेज के बाद ईडी और वेनम एक नाल के फंस गए हैं। रिविजोटर का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स जो वेनम के कब्जे में है नाम का एक रहस्यमयी कलाकृति की तलाश है। डिटेक्टिव पैट्रिक मुलिगन स्टिकन ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहरा गया है, लेकिन फिल्म में इसी कर्मोई सीन है, लेकिन यह कहानी से शायद ही बूढ़ पाते हैं। कहानी में एक हिप्पी इफान्स राई के साथ रोड ट्रिप लास वेगास से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी चैन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और ड्रा पार्स ने चुनौने का ट्रैम्पस का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से पहले एरिया 51 में इजिप्ट को इकट्ठा करना, उनकी स्टडी करना भी छोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म में कई इमोशनल और फर्स्ट मोमेंट्स है, जैसे मैक्सिकन बारे में जब ईडी मार्शविल के बारे में शिकायत करता है। यह ईडी और वेनम एक छोटे लड़के हैं, वह बता रहे होते हैं कि एलियंस के डरने की कोई बात नहीं है। हिस्कन और विफक्सकर भी एकदम सही है। बतौर दर्शन आप राक्षसी जेनोफेर और वेनम की लड़ाई देखकर दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांचकारी निष्कर्ष
सिनेमैटिक बेहतरीन है। यह इसकी रफ्तार को बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर वेनम द लास्ट डांस की कहानी जरूर कुछ हद तक कमजोर लगती है, लेकिन टॉम हार्डी ने ईडी और वेनम के रूप में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। फिल्म के निष्कर्ष का सिल्वर मिनट के हालांकि इनमें से कहे जाने वाला और जूनो ट्रैम्पर के किरदार को सीमित मौका मिलता है। वेनम द लास्ट डांस को पूरी तरह से देखने में और इस मूवी नाइट कॉरियर फिल्म में दिखाए जाने वाले एनिमलियन और अगर आप मिस्टर हार्ड के प्रशंसक हैं तो यह आपके लिए मनोरंजक होने वाली कहानी और वेनम ब्रह्मांड की सेटिंग के मामले में पहला भाग बहुत अच्छा है और भाग ज़्यादा निष्कर्ष के बारे में है और इसमें कुछ खामियां हैं, लेकिन नाइट कॉरियर फिल्म में कहानी खोजी पत्रकार ईडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिकों और शक्तिशाली एलियन वर्ल्ड नूल इंडी सर्किस के बचते हुए भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ईडी को एक बेहद मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 की वेनम लेट देयर बी कार्नेज के बाद ईडी और वेनम एक नाल के फंस गए हैं। विजोटर का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स जो वेनम के कब्जे में है नाम का एक रहस्यमयी कलाकृति की तलाश है। डिटेक्टिव पैट्रिक मुलिगन स्टिकन ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहरा गया है, लेकिन फिल्म में इसी कर्मोई सीन है, लेकिन यह कहानी से शायद ही बूढ़ पाते हैं। कहानी में एक हिप्पी इफान्स राई के साथ रोड ट्रिप लास वेगास से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी चैन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और ड्रा पार्स ने चुनौने का ट्रैम्पस का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से पहले एरिया 51 में इजिप्ट को इकट्ठा करना, उनकी स्टडी करना भी छोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म में कई इमोशनल और फर्स्ट मोमेंट्स है, जैसे मैक्सिकन बारे में जब ईडी मार्शविल के बारे में शिकायत करता है या ईडी और वेनम एक छोटे लड़के हैं, वह बता रहे होते हैं कि एलियंस के डरने की कोई बात नहीं है। हिस्कन और विफक्सकर भी एकदम सही है। बतौर दर्शन आप राक्षसी जेनोफेर और वेनम की लड़ाई देखकर दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांचकारी निष्कर्ष सिनेमैटिक बेहतरीन है। यह इसकी रफ्तार को बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर वेनम द लास्ट डांस की कहानी जरूर कुछ हद तक कमजोर लगती है, लेकिन टॉम हार्डी ने ईडी और वेनम के रूप में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। फिल्म के निष्कर्ष का सिल्वर मिनट के हालांकि इनमें से कहे जाने वाला और जूनो ट्रैम्पर के किरदार को सीमित मौका मिलता है। वेनम द लास्ट डांस को पूरी तरह से देखने में और इस मूवी नाइट कॉरियर फिल्म में दिखाए जाने वाले एनिमलियन और
अगर आप मिस्टर हार्ड के प्रशंसक हैं तो यह आपके लिए मनोरंजक होने वाली कहानी और वेनम ब्रह्मांड की सेटिंग के मामले में पहला भाग बहुत अच्छा है और भाग ज़्यादा निष्कर्ष के बारे में है और इसमें कुछ खामियां हैं, लेकिन नाइट कोरियर फिल्म में कहानी खोजी पत्रकार ईडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिकों और शक्तिशाली एलियन वर्ल्ड नूल इंडी सर्किस के बचते हुए भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ईडी को एक बेहद मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 की वेनम लेट देयर बी कार्नेज के बाद ईडी और वेनम एक नाल के फंस गए हैं। रिविजोटर का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स जो वेनम के कब्जे में है नाम का एक रहस्यमयी कलाकृति की तलाश है। डिटेक्टिव पैट्रिक मुलिगन स्टिकन ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहरा गया है, लेकिन फिल्म में इसी कर्मोई सीन है, लेकिन यह कहानी से शायद ही गूढ़ बातें हैं। कहानी में एक हिप्पी इवांस राय के साथ रोड ट्रिप, लास वेगास से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी चैन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और ड्रा पार्क्स ने चुनौने का ट्रैम्पस का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से पहले एरिया 51 में इजिप्ट को इकट्ठा करना, उनकी स्टडी करना भी छोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म में कई इमोशनल और फर्स्ट मोमेंट्स है, जैसे मैक्सिकन बारे में जब ईडी मार्शविल के बारे में शिकायत करता है, या ईडी और वेनम एक छोटे लड़के हैं, वह बता रहे होते हैं कि एलियंस के डरने की कोई बात नहीं है। इसकन और विफक्सकर भी एकदम सही है। बतौर दर्शन आप राक्षसी जेनोफेर और वेनम की लड़ाई देखकर दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांचकारी निष्कर्ष सिनेमैटिक बेहतरी है, यह इसकी रफ्तार को बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर वेनम द लास्ट डांस की कहानी जरूर कुछ हद तक कमजोर लगती है, लेकिन टॉम हार्डी ने ईडी और वेनम के रूप में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। फिल्म के निष्कर्ष का सिल्वर मिनट के हालांकि इनमें से कहे जाने वाला और जूनो ट्रैम्पर के किरदार को सीमित मौका मिलता है। वेनम द लास्ट डांस को पूरी तरह से देखने में और इस मूवी नाइट कोरियर फिल्म में दिखाए जाने वाले एनिमलियन और अगर आप मिस्टर हार्ड के प्रशंसक हैं तो यह आपके लिए मनोरंजक होने वाली कहानी और वेनम ब्रह्मांड की सेटिंग के मामले में पहला भाग बहुत अच्छा है और भाग ज़्यादा निष्कर्ष के बारे में है और इसमें कुछ खामियां हैं, लेकिन नाइट कोरियर फिल्म में कहानी खोजी पत्रकार ईडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिकों और शक्तिशाली एलियन वर्ल्ड नूल इंडी सर्किस के बचते हुए भाग
रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ईडी को एक बेहद मुश्किल मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 की वेनम लेट देयर बी कार्नेज के बाद ईडी और वेनम एक नाल के फंस गए हैं। रिविजोटर का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स जो वेनम के कब्जे में है नाम का एक रहस्यमयी कलाकृति की तलाश है। डिटेक्टिव पैट्रिक मुलिगन स्टिकन ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहरा गया है, लेकिन फिल्म में इसी कर्मोई सीन है। लेकिन यह कहानी से शायद ही बूढ़ पाते हैं। कहानी में एक हिप्पी इवांस राय के साथ रोड ट्रिप, लास वेगास से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी चैन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और ड्रा पार्क्स ने चुनौने का ट्रैम्पस का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से पहले एरिया 51 में इजिप्ट को इकट्ठा करना, उनकी स्टडी करना भी छोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म में कई इमोशनल और फर्स्ट मोमेंट्स है, जैसे मैक्सिकन बारे में जब ईडी मार्शविल के बारे में शिकायत करता है, या ईडी और वेनम एक छोटे लड़के हैं, वह बता रहे होते हैं कि एलियंस के डरने की कोई बात नहीं है। हिस्कन और विफक्सकर भी एकदम सही है। बतौर दर्शन आप राक्षसी जेनोफेर और वेनम की लड़ाई देखकर दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांचकारी निष्कर्ष सिनेमैटिक बेहतरी है। यह इसकी रफ्तार को बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर वेनम द लास्ट डांस की कहानी जरूर कुछ हद तक कमजोर लगती है, लेकिन टॉम हार्डी ने ईडी और वेनम के रूप में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। फिल्म के निष्कर्ष का सिल्वर मिनट के हालांकि इनमें से कहे जाने वाला और जूनो ट्रैम्पर के किरदार को सीमित मौका मिलता है। वेनम द लास्ट डांस को पूरी तरह से देखने में और इस मूवी नाइट कोरियर फिल्म में दिखाए जाने वाले एनिमलियन और अगर आप मिस्टर हार्ड के प्रशंसक हैं तो यह आपके लिए मनोरंजक होने वाली कहानी और वेनम ब्रह्मांड की सेटिंग के मामले में पहला भाग बहुत अच्छा है और भाग ज़्यादा निष्कर्ष के बारे में है और इसमें कुछ खामियां हैं, लेकिन नाइट कोरियर फिल्म में कहानी खोजी पत्रकार ईडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिकों और शक्तिशाली एलियन वर्ल्ड नूल इंडी सर्किस के बचते हुए भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ईडी को एक बेहद मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 की वेनम लेट देयर बी कार्नेज के बाद ईडी और वेनम एक नाल के फंस गए हैं। रिविजोटर का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स जो वेनम के कब्जे में है नाम का एक रहस्यमयी कलाकृति की तलाश है। डिटेक्टिव
पैट्रिक मुलिगन स्टिकन ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहरा गया है, लेकिन फिल्म में इसी कर्मोई सीन है, लेकिन यह कहानी से शायद ही बूढ़ पाते हैं। कहानी में एक हिप्पी इवांस राय के साथ रोड ट्रिप, लास वेगास से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी चेन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और ड्रा पार्क्स ने चुनने का ट्रैम्पस का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से पहले एरिया 51 में इजिप्ट को इकट्ठा करना, उनकी स्टडी करना भी छोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म में कई इमोशनल और फर्स्ट मोमेंट्स है, जैसे मैक्सिकन बारे में जब ईडी मार्शविल के बारे में शिकायत करता है या ईडी और वेनम एक छोटे लड़के हैं, वह बता रहे होते हैं कि एलियंस के डरने की कोई बात नहीं है। हिस्कन और विफक्सकर भी एकदम सही है। बतौर दर्शक आप राक्षसी जेनोफेर और वेनम की लड़ाई देखकर दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांचकारी निष्कर्ष सिनेमैटिक बेहतरी है, यह इसकी रफ्तार को बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर वेनम द लास्ट डांस की कहानी जरूर कुछ हद तक कमजोर लगती है, लेकिन टॉम हार्डी ने ईडी और वेनम के रूप में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। फिल्म के निष्कर्ष का सिल्वर मिनट के हालांकि इनमें से कहे जाने वाला और जूनो ट्रैम्पर के किरदार को सीमित मौका मिलता है। वेनम द लास्ट डांस को पूरी तरह से देखने में और इस मूवी नाइट कोरियर फिल्म में दिखाए जाने वाले एनिमलियन और अगर आप मिस्टर हार्ड के प्रशंसक हैं तो यह आपके लिए मनोरंजक होने वाली कहानी और वेनम ब्रह्मांड की सेटिंग के मामले में पहला भाग बहुत अच्छा है और भाग ज़्यादा निष्कर्ष के बारे में है और इसमें कुछ खामियां हैं, लेकिन नाइट कोरियर फिल्म में कहानी खोजी पत्रकार ईडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिकों और शक्तिशाली एलियन वर्ल्ड नूल इंडी सर्किट्स के बचते हुए भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ईडी को एक बेहद मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 की वेनम लेट देयर बी कार्नेज के बाद ईडी और वेनम एक नाल के फंस गए हैं। रिविजोटर का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स जो वेनम के कब्जे में है नाम का एक रहस्यमयी कलाकृति की तलाश है। डिटेक्टिव पैट्रिक मुलिगन स्टिकन ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहरा गया है, लेकिन फिल्म में इसी कर्मोई सीन है, लेकिन यह कहानी से शायद ही बूढ़ पाते हैं। कहानी में एक हिप्पी इवांस राय के साथ रोड ट्रिप, लास वेगास से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी चेन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और ड्रा पार्क्स ने चुनने का ट्रैम्पस का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से पहले एरिया 51 में इजिप्ट को
इकट्ठा करना, उनकी स्टडी करना भी छोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म में कई इमोशनल और फर्स्ट मोमेंट्स है, जैसे मैक्सिकन बारे में जब ईडी मार्शविल के बारे में शिकायत करता है, या ईडी और वेनम एक छोटे लड़के हैं, वह बता रहे होते हैं कि एलियंस के डरने की कोई बात नहीं है। हिस्कन और विफक्सकर भी एकदम सही है। बतौर दर्शन आप राक्षसी जेनोफेर और वेनम की लड़ाई देखकर दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांचकारी निष्कर्ष सिनेमैटिक बेहतरी है, यह इसकी रफ्तार को बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर वेनम द लास्ट डांस की कहानी जरूर कुछ हद तक कमजोर लगती है, लेकिन टॉम हार्डी ने ईडी और वेनम के रूप में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। फिल्म के निष्कर्ष का सिल्वेनेट के हालांकि इनमें से कहे जाने वाला और जूनो ट्रैम्पर के किरदार को सीमित मौका मिलता है। वेनम द लास्ट डांस को पूरी तरह से देखने में और इस मूवी नाइट कोरियर फिल्म में दिखाए जाने वाले एनिमलियन, और अगर आप मिस्टर हार्ड के प्रशंसक हैं तो यह आपके लिए मनोरंजक होने वाली कहानी। और वेनम ब्रह्मांड की सेटिंग के मामले में पहला भाग बहुत अच्छा है और भाग ज़्यादा निष्कर्ष के बारे में है और इसमें कुछ खामियां हैं, लेकिन नाइट कोरियर फिल्म में कहानी खोजी पत्रकार ईडी ब्रॉक टॉम हार्डी के साथ शुरू होती है, जहां वह अपने अंदर जी रहे जीव वेनम के साथ सेना वैज्ञानिकों और शक्तिशाली एलियन वर्ल्ड नूल इंडी सर्किट्स के बचते हुए भाग रहा है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ईडी को एक बेहद मुश्किल निर्णय लेना पड़ता है। क्या वह खुद को और अपने परजीवी वेनम को बचा पाएगा? साल 2021 की वेनम लेट देयर बी कार्नेज के बाद ईडी और वेनम एक नाल के फंस गए हैं। रिविजोटर का देवता नूल को इस ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए कोडेक्स, जो वेनम के कब्जे में है, नाम का एक रहस्यमयी कलाकृति की तलाश है। डिटेक्टिव पैट्रिक मुलिगन स्टिकन ग्राहक की हत्या के लिए दोषी ठहरा गया है, लेकिन फिल्म में इसी कर्मोई सीन है, लेकिन यह कहानी से शायद ही बूढ़ पाते हैं। कहानी में एक हिप्पी इफान्स राई के साथ रोड ट्रिप लास वेगास से रुकना, अपनी पूर्व पड़ोसी चैन पेगुली से मिलना, उनके साथ डांस करना और ड्रा पार्स ने चुनौने का ट्रैम्पस का सरकार द्वारा नष्ट किए जाने से पहले एरिया 51 में इजिप्ट को इकट्ठा करना, उनकी स्टडी करना भी छोड़ा गया है। इस सुपर हीरो फिल्म में कई इमोशनल और फर्स्ट मोमेंट्स है, जैसे मैक्सिकन बारे में जब ईडी मार्शविल के बारे में शिकायत करता है, या ईडी और वेनम एक छोटे लड़के हैं, वह बता रहे होते हैं कि एलियंस के डरने की कोई बात नहीं है। हिस्कन और विफक्सकर भी एकदम सही है। बतौर दर्शन आप राक्षसी जेनोफेर और वेनम की
लड़ाई देखकर दंग रह जाते हैं। फिल्म के रोमांचकारी निष्कर्ष सिनेमैटिक बेहतरी है, यह इसकी रफ्तार को बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर वेनम द लास्ट डांस की कहानी जरूर कुछ हद तक कमजोर लगती है, लेकिन टॉम हार्डी ने ईडी और वेनम के रूप में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। फिल्म के निष्कर्ष सिल्वर मिनट के हालांकि इनमें से कहे जाने वाला और जूनो ट्रैम्पर के किरदार को सीमित मौका मिलता है। वेनम द लास्ट डांस को पूरी तरह से देखने में और इस मूवी नाइट कोरियर फिल्म में दिखाए जाने वाले एनिमलियन और अगर आप मिस्टर हार्ड के प्रशंसक हैं तो यह आपके लिए मनोरंजक होने वाली कहानी और वेनम ब्रह्मांड की सेटिंग के मामले में पहला भाग बहुत अच्छा है और भाग ज़्यादा निष्कर्ष के बारे में है और इसमें कुछ खामियां हैं, लेकिन